भावना बचपन से ही अपने काले रंग के लिए बहुत ताने सुनती थी। आलोक से शादी के बाद अब वो अपने ससुराल वालों के ताने सुन रही थी। अंजना, क्या देखकर तूने आलोक का ब्याह इस लड़की से करवाया था? हमारा आलोक देख कितना गोरा चिट्टा है, क्या ये काली सी बहू उठाकर ले आई है? अरे कुछ तो बिरादरी का ख्याल रखा होता। हमारे घरों में कोई भी इतना काला नहीं है। किसी को ये कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारे खानदान की बहू है। क्या करूं जेठानी जी, आलोक को तो आप जानती ही हो, हमारी एक नहीं सुनता। बस उसके बाबूजी ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर हो जाती है उसके लिए। उसके बाबूजी के न जाने कौन से दोस्त की लड़की है, बस वो तो अपनी बात पर डट गए कि अब तो इसी को ब्याह कर लाएंगे। अब उन दोनों को तो इससे कोई शिकायत है नहीं, मैं अकेली क्या ही बोलूं। वैसे जेठानी जी, छठ पूजा आने वाली है, बहू की पहली छठ पूजा है, ये भी व्रत रहेगी। क्या क्या नियम है इसके मुझे आप बता दो, इसे समझा दूंगी। ये रखेगी व्रत? बहुत कठिन है, नहाए खाए से शुरू होकर 4 दिन रहता है। पूछो इससे, क्या पता मना ही कर दे। निर्जला व्रत रहना पड़ता है पूरे 3 दिन। क्यों नहीं रखेगी? बिल्कुल रखना पड़ेगा। हमारे घर के रीति रिवाज ऐसे ही थोड़ी है कि ना रखो। ताई जी, मुझे इस व्रत के सारे नियम पता है। माँ हर साल रखती है ना, तो मैं उनके साथ सारी मिठाई बनवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है हाथ लगाने की, मैं खुद बना लूंगी मिठाई। बस खाली तुम व्रत रहना, वही काफी है। बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं है इसका हाथ लगवाने की। वैसे भाभी एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो ये भी सुना है काला रंग नेगेटिव होता है। ऐसे पूजा पाठ के कामों में काले रंग की बहू से काम मत करवाओ, या तो खुद ही कर लो या हमारी बहुओं से बनवा लो। इसका हाथ मत लगाओ, इसका हाथ लगने से कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। हाँ, ये तुम सही कह रही हो निर्मला। भावना, तुम्हें किसी भी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जेठानी जी और निर्मला चाची की बहुओं से बनवा लूंगी। वैसे भी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत होता है। मैं नहीं चाहती हमारी एक गलती की वजह से इस व्रत में कोई अड़चन आए। बाकी तुम व्रत रखो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम घाट पर जाकर सूर्य को जल देंगे, वैसे तुम भी दे देना। अपनी सास, ताई सास और चाची सास तीनों की बातें सुनकर भावना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो कमरे में जाकर खूब रोती है। छठ पूजा का व्रत प्रारंभ होता है। पहला दिन नहाए खाए का पूरा हो जाता है। पूरे 3 दिन तक भावना को रसोई के सभी कामों से दूर रखा जाता है। सब उसके काले रंग के कारण उससे बहुत वहम कर रहे थे। अंजना, भावना तुम्हारी बहू है और तुम उसके होते हुए बड़ी भाभी और निर्मला की बहुओं से प्रसाद का खाना बनवा रही हो। अब क्या ये बात सही है? सही कह रही हूँ। अगर उनसे नहीं बनवाऊंगी तो कोई भी हमारे घर नहीं आएगा, ना ही कोई हमारे घर से प्रसाद खाएगा। अरे काला रंग शुभ नहीं होता, क्यों नहीं समझते हो इस बात को? काली बहू के हाथ का प्रसाद कोई नहीं खाएगा। सूर्य भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। पता चला छठी मैया और सूर्य भगवान नाराज हो गए तो फिर क्या करोगे? अब तुम इसमें कुछ मत बोलो, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करने दो। आलोक भी गुस्से में था। तभी वो भावना से बोला, भावना तुम टेंशन मत लो, बस ये छठ व्रत पूरा हो जाए, उसके बाद मैं किराए पर कमरा ले लूंगा। इस घर में तो हम रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ मैं रह ही नहीं सकता। अभी मैं सिर्फ व्रत की वजह से चुप हूँ, बस कल की बात है। उसके बाद मैं किराए का घर देखना शुरू कर दूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा मत सोचो, अगर हम ये घर छोड़कर चले गए तो माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। मैंने तो सब छठी मैया और भगवान सूर्यदेव पर छोड़ दिया है। अब वही मेरे जीवन को इन दुखों से दूर करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग घाट पर पहुंचते हैं। ज्योति बहू, आराधना बहू, तुम लोग इधर आ जाओ, हम सबको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। भावना, तुम थोड़ा दूर रहो, नहीं तो जेठानी जी और बाकी सब फालतू की बातें बनाएंगे। सब औरतें भावना से घृणा कर रही थी और खूब बातें बना रही थी। भावना किसी से कुछ भी नहीं बोली। तभी तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और सूरज बिल्कुल छुप गया। सब लोग घबरा गए। अरे ये क्या हो गया? अभी तो सूरज नजर आ रहा था, अब सूर्य को जल कैसे देंगे? हम सब तो पानी के बीच में खड़ी हैं, ना जाने अब सूर्य कब दिखाई देगा। जेठानी जी, बिना सूर्य के दर्शन किए छठ पूजा कैसे पूरी होगी? आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। सूर्य भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे तो जल कैसे दे? सब बहुत दुखी हो गए। अंधेरा छाने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आसमान से एक चमकती रोशनी भावना के ऊपर पड़ी और आसमान से आवाज आई, मैं जानता हूँ तुम सब ने भावना का बहुत अपमान किया है। मैं तुम सब की पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। अंजना,
शकुंतला, निर्मला, मैं तुम तीनों का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने भावना से घृणा की, उसके हाथों से मेरा प्रसाद बनाने के लिए मना किया। अब मैं केवल भावना को ही दर्शन दूंगा और उसी का छठ व्रत पूर्ण होगा। सूर्य देवता, ऐसा ना कहो, हमने बहुत मन से छठ व्रत किया है। हमें दर्शन दो सूर्य भगवान, हमारे सामने प्रकट हो। भावना बहू, तुम ही सूर्य भगवान को बोलो ना हमें दर्शन दे, ताकि हम उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सके। हाँ भावना, हम तुमसे भी क्षमा मांगते हैं, हमने तुमसे बहुत भेदभाव किया। सब भावना से भी क्षमा मांगते हैं। हे सूर्य देवता, इन सबको क्षमा कर दो, इन्हें दर्शन दो। ये सब मेरे अपने हैं, सबने बहुत श्रद्धा से निर्जला व्रत रखा है। इनका व्रत पूर्ण करने में इनकी सहायता करो प्रभु, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। हे सूर्य देवता, इन्हें दर्शन दो। देखा अंजना, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, जो सबके बारे में सोचती है। आज तो भगवान भी तुमसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि तुमने अपनी बहू का दिल दुखाया है। माँ, कितनी बार देखा है तुमने भावना को उसके काले रंग के लिए कितने ताने दिए। मैं तो यहाँ तक सोच बैठा था कि व्रत पूर्ण हो जाए तो उसके बाद मैं भावना को लेकर घर से चला जाऊंगा, कहीं और रहने लगूंगा। आपको पता है, भावना ने मुझे मना कर दिया कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपको और बाबूजी को दुखी नहीं देखना चाहती थी। भावना की सास अंजना की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से छलक जाते हैं। भावना उन सबको दुखी नहीं देख सकती थी। वो सूर्य देव से प्रार्थना करती है। आसमान साफ हो जाता है और सूर्य भगवान सबको नजर आने लगते हैं। सब मिलकर छठ मैया और सूर्य भगवान की पूजा संपन्न करते हैं। क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही है? तुझे पता है ना कल से छठ पूजा शुरू है, मेरा व्रत है। मालकिन, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। आज उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छा बहाना है, रोज तू कोई ना कोई बहाना बना लेती है देर से आने का। जाकर पहले बर्तन कर ले, और सुन, शाम को मशीन लगा लियो, कपड़े पड़े हैं धोने को। मालकिन, कल मेरा भी छठ पूजा व्रत है, मैं शाम को जल्दी आकर काम कर जाऊं? ठीक है कर जाइयो, अब जाकर काम कर। खड़ी क्यों है, अब क्या हुआ? मालकिन, वो छठ पूजा के लिए सामान खरीदना था, कुछ रुपए एडवांस चाहिए थे। शाम को कपड़े धोने आएगी, फिर बात करूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी जा। शोभा काम निपटा कर घर आ जाती है। शोभा, ये 200 रुपए रख ले, मैंने मालिक से उधार मांगे थे, कल तेरी पूजा के काम आ जाएंगे। मैंने मालकिन से भी पैसे मांगे हैं, शाम को वो मुझे एडवांस थोड़े से रुपए दे देंगी। मम्मी, तुम्हारा छठ पूजा का व्रत है तो तुम खीर पूरी और सब्जी बनाओगी ना? हाँ शालू बिटिया, मैं तुम सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी। शोभा शाम के समय कपड़े धोने के लिए जाती है। ढेरों कपड़े धोने के बाद शोभा अपनी मालकिन से कुछ रुपए मांगती है। उस समय मालकिन अपनी छठ पूजा के लिए सामान मंगा कर रख रही थी। रामदीन, ये पूजा का सारा सामान रसोई में रख दे। फल, मेवा, बांस की टोकरी और भी सारा सामान जो भी छठ पूजा का है, बिल्कुल तरीके से रसोई में रखना। सुषमा, और कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। मालकिन, वो कपड़े धुल गए थे, वो सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ रुपए एडवांस के दे देती, मुझे पूजा के लिए सामान लेना है। अभी रुक जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर। शोभा पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहती है और उसकी मालकिन छठ पूजा के सामान की लिस्ट बनाती रहती है। शोभा को खड़े खड़े 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर में मालकिन का पति भी सामान लेकर घर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम बाकी का सामान ले आए, पता नहीं कल से व्रत शुरू है, अब शुरू करूंगी तो सुबह तक तैयारी कर पाऊंगी। मालकिन, रात होने वाली है, मुझे बाजार भी निकलना है, बाजार में भीड़ हो जाएगी, आप मुझे वो पैसे दे देती। पैसे तो मैं दे देती, पर हमारा इतना खर्चा हो गया है, अब तू ही बता, तू ऐसे एडवांस रुपए मांगती रहेगी तो हम तो तर गए। मैं एडवांस नहीं दे सकती, देख पहले ही हमारा छठ पूजा के लिए इतना खर्चा हो गया है। अब मैं तेरे मालिक से अगर कहूंगी कि तू एडवांस रुपए मांग रही है तो वो मना कर देंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मालकिन, पर आप तो कह रही थी शाम को आप दे दोगी, मेरा व्रत है। मालकिन, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, आजकल सूप, दौरा, सब कुछ, बांस की टोकरी बहुत महंगा आता है, कम से कम 2000 से 3000 रुपए का सामान आएगा। मालकिन, नहीं, तू चाहे मुझे सही समझ या गलत समझ, मैं अभी नहीं दे सकती। अभी तेरे मालिक कमरे में सो गए हैं, अभी तू जा, मेरा दिमाग मत खा। शोभा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया था। एक गरीब की छठ पूजा एक अमीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, ये उसकी मालकिन ने साबित कर दिया था। शोभा घर जाकर खूब रोती है, हे छठ मैया, मैं भी आपका व्रत रखना चाहती हूँ, पर सामान के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ?
घर में पूरी पकवान कैसे बनाऊंगी मैया। शोभा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसी से ही अगले दिन व्रत को प्रारंभ करती है और घाट पर पूजा करने जाती है। उसी घाट पर शोभा की मालकिन भी पूजा करने के लिए आई हुई थी। वो ढेरों पूरी पकवान से छठ मैया की पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज पानी के बहाव में गिरती है। ओरी मोरी मैया, मैं गई, मेरा पैर गया। सुनो जी, मेरा पैर उठ नहीं रहा। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। अरे ये क्या हो गया? रुको, मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें किनारे तक ले चलता हूँ। तभी शोभा की नजर अपनी मालकिन पर जाती है। क्या हुआ मालिक? मालकिन के पैर में क्या हुआ है? पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी, चिकनी मिट्टी पर पैर फिसल गया। लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुनो जी, जरा इधर आओ, हमें इनके साथ चलना चाहिए। रुकिए मालिक, हम आपकी मदद करते हैं। शोभा अपने पति के साथ उनकी मदद करती है। वो लोग सुषमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एड़ी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का मांस फटा है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। अब मैं घाट पर कैसे जाऊंगी? मेरा तो छठ पूजा का व्रत है। मालकिन, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शोभा ने खुद भी छठ पूजा का व्रत करा हुआ था, फिर भी वो अपनी मालकिन की पूरी देखभाल कर रही थी। उसने अपने घर के साथ साथ मालकिन के घर को भी संभाल लिया। उनके दोनों बच्चों को समय पर खाना बना कर देना, मालिक को भी समय पर चाय नाश्ता देना, सब कुछ शोभा ही कर रही थी। मालिक, मालकिन को व्हीलचेयर पर घाट के पास बैठा देंगे आप? मालकिन की जगह घाट पर पूजा कर लेना। मैं आपको पूजा की विधि बताती जाऊंगी। ठीक है शोभा, मैं सुषमा का हाथ लगवाकर पूजा कर लूंगा। अगले 2 दिन तक शोभा सुषमा और मालिक के साथ गाड़ी में घाट पर जाती और मालकिन व्हीलचेयर पर बैठकर सारी पूजा पाठ को देखती थी। मालकिन, आराम से, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। शुक्र है छठी मैया का, आपके पैर की हड्डी में कुछ नहीं हुआ। देखना, छठ मैया के आशीर्वाद से आप 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे। मैंने शोभा के साथ कितना गलत किया, पर आज वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। छठ मैया, मुझे क्षमा करना, मैंने एक गरीब का दिल दुखाया है। सुषमा को याद आता है कि किस तरह जब शोभा छठ पूजा के लिए उससे रुपए मांग रही थी तो उसने बर्ताव किया था। सुषमा छठ मैया से माफी मांगती है और छठ मैया के आशीर्वाद से 1-2 दिन में ही सुषमा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभा, छठ मैया का व्रत इतने अच्छे से पूर्ण हो गया। तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कुछ उपहार मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे मेरी तरफ से छठ पूजा का प्रसाद समझ कर रख लो। शुक्रिया मालकिन, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। सुषमा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शोभा को उपहार के साथ साथ लिफाफे में नगद रुपए भी रख दिए, उसके काम आएंगे। आपको पता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान की नजरों में तो एक समान है। छठ मैया के व्रत और पूजन को मैंने सिर्फ अपने लिए ही महत्व दिया। मैंने उस बेचारी गरीब की परेशानी नहीं देखी, पर अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने अपने आप से वादा किया है। शोभा घर जाकर देखती है उसकी मालकिन ने उसे छठ पूजा के लिए उपहार में 5100 रुपए का लिफाफा दिया था। शायद शोभा को उस समय इन रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे रुपए देखकर शोभा के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है और वो इन सब के लिए छठ मैया को धन्यवाद